श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति के देश छोड़कर मालदीव जाने की खबरों के बाद लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। कोलंबो समेत कई शहरों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। श्रीलंका में बढ़ती महंगाई, खाने की किल्लत, महीनों से हो रही लंबी बिजली कटौती और तेल गैस नहीं मिलने से अब लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति बढ़ने लगा है। और सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि श्रीलंका इस आर्थिक और राजनीतिक संकट से कैसे निपटेगा। सर, इमरजेंसी लगने के बाद क्या होगा जो अब तक नहीं हो रहा था? स्वाभाविक रूप से अगर समझें तो इमरजेंसी तो श्रीलंका में पहले से ही है। जब कोई देश अपने आप को आधिकारिक रूप से बैंकरप्ट घोषित कर दे, वहाँ के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग जाएं, तो इमरजेंसी और आपातकाल की स्थिति है। अब अगर आप इंस्टीट्यूशंस के तौर पर देखें श्रीलंका की पॉलिटिक्स में, तो आर्थिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर दो इंस्टीट्यूशंस सक्रिय दिखते हैं। बाकी इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर चुके हैं। राष्ट्रपति का दफ्तर कोलैप्स कर चुका है, प्रधानमंत्री किसी स्थिति में नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन है वो आर्मी है, जिसे देश की लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति संभालनी होगी। और जैसी खबरें हम देख रहे हैं, शायद आर्मी श्रीलंका की सेना सक्रिय हो गई और वो देश की कानून व्यवस्था को संभालने की कोशिश करेगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन श्रीलंका का बैंक है, जो फेडरल बैंक है, जो नेशनल बैंक है। वहाँ से कम एक राहत की खबर है कि श्रीलंका के फेडरल बैंक का एक इंटरव्यू राइटर्स ने कैरी किया है, जिसमें उन्होंने कहा, श्रीलंका के बैंक के चीफ ने, जिनका नाम पी नंदलाल वीरसिंघे है, उन्होंने कहा है कि वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। वो बैंक के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे और श्रीलंका को इस संकट से उबारने की कोशिश करेंगे। अब संकट से उबारने की कोशिश दो तरीके से चल रही है श्रीलंका के भीतर। जो हमारे सोर्सेज हैं, हमको पता चल रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण कोशिश ये है कि श्रीलंका तत्काल भारतीय रिजर्व बैंक से $1 बिलियन के स्वैप की कोशिश कर रहा है कि अगर कहीं से उसे $1 बिलियन के स्वैप की कोशिश हो। भारतीय रिजर्व बैंक के करेगा कि नहीं करेगा, पर राइटर्स को अपने इंटरव्यू में श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर ने इस बात का संकेत दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि IMF के साथ उनकी बातचीत एक सीमा तक पहुँच चुकी है, ख़त्म भी हो चुकी है IMF से मदद के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती IMF का पैकेज लेने में इस समय यह है कि जब तक श्रीलंका में अराजकता खत्म नहीं होगी। वीरसिंघे ने अपने इंटरव्यू में बात कही है कि टेक्निकल लेवल पर हमने IMF को सारे कमिटमेंट कर दिए हैं, जो IMF ने शर्तें मानी हैं कि हम अपनी व्यवस्था, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जब तक पीछे खड़ा नहीं होगा, तब तक IMF इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि उसे जो श्रीलंका को बेल आउट देना, वो बेल आउट लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इसके लिए श्रीलंका में केओस खत्म होना, अराजकता खत्म होना जरूरी है। श्रीलंका के लोगों का इस बात के लिए इंतजार करना जरूरी है कि वहां पर एक जैसी भी एक खींचतान वाली सरकार बने और बनकर वो दुनिया को आश्वस्त कर सके, IMF को आश्वस्त कर सके कि उसकी शर्तें लागू की जाएंगी और तब उसे कोई पैसा मिलेगा। पर एक बड़ी नसीहत श्रीलंका से सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, कि आर्थिक समस्याएं छिपाने की कोशिश सफल नहीं होती। कितनी भी प्रयास किए करें सरकारें, लेकिन जब अर्थव्यवस्था एक बार बिखरना शुरू होती है, हाथ से निकलना शुरू होती है, तो चीज़ें रुकती नहीं। ये सब बात जितनी श्रीलंका के बारे में सही है, उतनी ही अमेरिका के बारे में सही। इतनी कोशिश अमेरिका ने की, लेकिन जब लीमैन डूबा तो डूब ही गया, रुका नहीं। और लीमैन ने डूबने के बाद पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका में बैंकों के डूबने की पूरी झड़ी लगा दी। वो चाहे ग्रीस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो ट्यूनीसिया हो और चाहे वो श्रीलंका हो। आर्थिक समस्याओं की अनदेखी, उन्हें उनसे बचने की कोशिश जब भी सरकारें करती हैं तो वो रुकती नहीं है, वो और ज़्यादा गहरी होकर सामने आती हैं। और ये बात हमें श्रीलंका से सीखनी चाहिए, सबक के तौर पर समझनी चाहिए।